वेलकम टू फ्लाई फाई स्टडी। साथियों, आपका स्वागत है। तो साथियों, हम लोग कर रहे हैं क्या, लूसेंट कर रहे हैं। लूसेंट के वन लाइनर 1000 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे जो वीडियो है, वीडियो को आप पूरा देखेंगे, तब आपको जाके इस वीडियो को फ़ायदा होगा साथियों। तो अगर मान लो इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप इसका पीडीएफ लेने के लिए आप ज्वाइन करेंगे क्या, टेलीग्राम जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे फ्लाई फाई स्टडी को, तो वहाँ से दोस्तों आपको पीडीएफ जो है वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे आज नए आए हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर सभी साथियों में, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी स्थानों पे इसे शेयर करने कीजिए सब लोग। तो साथियों, चल रहे हैं आज के सेशन पे, जो आज का तो साथियों हम लोग करेंगे कहाँ से, 551 नंबर से करेंगे। अब तक हम लोग जो कर चुके हैं क्वेश्चन 550 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? कौन सी भैया देश राज्य की है? नागालैंड की जो राज्य की भाषा है क्या है, दोस्तों, जो किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, अर्थात जो नागालैंड की राजभाषा है क्या है, अंग्रेजी है। फिर बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक, फिर बोला है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो प्रथम गृह मंत्री थे। फिर बोला है संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? भंडार नायके। ये कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। ये कहाँ की थी? ये श्रीलंका की थी। जो भंडार नायके थी वो प्रथम जो है संसार की, विश्व के मान लो, और जो है महिला प्रधानमंत्री थी। फिर बोला है हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये जो युग है कांस्य युग से संबंधित है। फिर बोला है दीन ए इलाही धर्म मुगल शासक ने चलाया था। कौन चलाया था? अकबर ने चलाया था। फिर बोलता है उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है साथियों। इसलिए जो है सूर्य का रंग जो होता है उगते हुए लाल और डूबते वक्त भी लाल दिखाई पड़ता है। अब बोला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? आपके 7 रंग होते हैं। फिर बोला है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? ये 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक दोस्तों, तो फिर चलते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? कौन किया था भैया? एडवर्ड जेनर ने किया था। फिर बोला है, जो आपका 561 क्वेश्चन है, आपको दिखाई पड़ेगा, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। कौन किया था? लुईस पास्चर ने किया था दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। दोस्तों ये देखो, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। फिर देखो, आते हैं नेक्स्ट पीपीटी है जो आपका 61 हो गया। अब बोला है यहाँ से साथियों 562 से आपका होगा, दूध से दही जो है किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण जो है आपका दूध से दही बनता है। कौन से जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? कितनी होती है? ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक, फिर बोला है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर होती है, अर्थात जो विद्युत मापते हैं एम्पियर में मापी जाती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है। फिर बोला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना जो आपका पौधा होता है, इससे मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेप्लेसिया है दोस्तों। जो आपका संसार का सबसे बड़ा फूल है, कितना है दोस्तों? रेप्लेसिया है, जो लगभग ये कम से कम आपको 9 फीट का होता है फूल। जो इसका व्यास होता है, जो इसका वक्राकार होता है, कितना, लगभग 9 फीट का होता है ये जो फूल होता है, सबसे बड़ा फूल होता है, वो भी आपके लंबाई से ज़्यादा। ठीक साथियों, आप इसे याद रख सकते हैं। फिर बोला है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। फिर चलते हैं अगले पीपीटी पे, जो आपकी अगली स्लाइड है दोस्तों आपके सामने आने वाली है, वो भी आ चुकी है।
अब बोला है संसार संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हामिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, कुत्ता को जो है सबसे पहले पालतू बनाया गया था। अंतरिक्ष यात्री बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, जब आप आकाश से, बोला है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, अर्थात जब आप चंद्रमा से मान लो आकाश को देखोगे ना, तो आपको आकाश को ब्लैक दिखेगा। क्या दिखेगा, आकाश का जो रंग होगा ब्लैक दिखेगा। अब बोला है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो साथियों जो एटीएम का पूर्ण रूप नाम होगा क्या होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा। ठीक, फिर आते हैं संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द किसे कहते हैं, किससे है, ये क्रिकेट से संबंधित था। जो आपकी LPW बोलते हैं ना, ये आपको LBW होता है ना, कि ये बोलते हैं LPW, ऐसा नहीं कुछ नहीं है, LBW है, अर्थात ये क्रिकेट से संबंधित है। फिर बोला है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो साथियों जो कौन सी किरण होती है जो बचाती है, एक मिनट थोड़ा सा इसे देखते हैं दोस्तों, आने वाली अल्ट्रावायलेट से बचाती है। अच्छा, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली, तो साथियों तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें कौन सा है भी नहीं, तो दोस्तों आपको बता देंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। फिर चलते हैं 579 पे, जो दोस्तों आपका जो 77 क्वेश्चन है इसे आपको क्लियर करके बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब बोला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बंदरगाह कहाँ है, ये अजमेर में है। कहाँ है, अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, कालिंग युद्ध में जो दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, क्योंकि जब वहाँ अशोक ने इतना जो मृत्यु हुई थी वो देख के अशोक जो थे काँप गए थे, इसीलिए जो है उन्होंने बौद्ध, दोस्तों कालिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, मतलब सब कुछ त्याग दिया। ठीक, तो फिर बोला है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे साथियों, आपके सामने अगली स्लाइड आ गई। यहाँ से 581 से क्वेश्चन को करेंगे। बोला है सालारजंग म्यूजियम कहाँ है, ये कहाँ है, हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन थे, ज्योति बसु, अर्थात पश्चिम बंगाल के थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नाइल नदी जो है आपकी संसार की सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं, ये -40 डिग्री जो होते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है आपस में बराबर होते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तांबा और टिन जो है ये कांसा की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, दोस्तों जो आपके दिलीप ट्रॉफी है किस खेल संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे। दोस्तों आपके सामने अगली स्लाइड आ चुकी है। बोला है LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा, अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा। ठीक, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, 1/3, अर्थात जो है 6 वर्ष के लिए होता है, प्रत्येक वर्ष दो वर्ष का बटा होता है। ठीक, अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भैया, कितना होता है, 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस किनारे, जो दोस्तों अयोध्या है किस नदी के किनारे बसी है, कहाँ बसी है, सरयू नदी के किनारे बसी है। जयपुर की स्थापना किसने की थी, आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने किया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है, कब हुआ था, 1951 में किया गया था। ठीक, फिर बोला है डूरंड कप किस खेल संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो साथियों आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है, देखो आ गई है। बोला है भारतीय संविधान, क्या भारतीय संविधान का पहला संशोधन, ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब आपको बताना यहाँ से किसके शासनकाल में, अच्छा ये भी हो गया। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास थे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ की है, ओडिसी के है। तो साथियों
ये आपका जो है 600 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक, अभी हम रुकेंगे नहीं, अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर चल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, तो साथियों अब हम लोग करेंगे 661 नंबर से, क्योंकि 50 क्वेश्चन का भी मिस मैच हो गया है। तो दोस्तों जो है आपका कल का 50 क्वेश्चन उसी में सब ऐड हो जाएगा, तो आप घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, आपकी जो उसकी PDF होगी सही रूप से मिल जाएगी। तो साथियों आपका यहाँ से आगे बोला है किस देश के समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, कौन सी है? ये कनाडा की जो है दोस्तों जो है सबसे बड़ी सीमा है। फिर बोला है किस देश का स्थल सीमा सबसे बड़ी है, स्थल सीमा कौन सी है? चीन है। फिर बोला है म्यांमार का बर्मा युद्ध है मुद्रा कौन सा है? क्वाथ है। कौन सा है? क्वाथ है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? ये क्षोभ मंडल में होती है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। ठीक, फिर बोला है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिसरकरण कहलाती है। ठीक, अब बोला है आपका भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास है। फिर बोला है भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? कहाँ से मिलती है? सिक्किम से मिलती है। बोला है फिर नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। ठीक, फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे। साथियों अब बोला है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। महान महान चिकित्सक चरक किसके दरबार के थे? वो कनिष्क के दरबार थे। तो साथियों अब चल रहे हैं 572 क्वेश्चन पे। ठीक, ये आपके सामने है, आ गया 573 क्वेश्चन। बोला है भारत की स्वतंत्रता का समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे। अब बोला है फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। RBI के नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय की होती है दोस्तों? ये 3 मंथ की होती है दोस्तों, शायद देखो चूँकि यार मिट गया है। ठीक है, इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कर देंगे। बोला है सबसे लंबा, शायद ये 3 मंथ का होगा, क्योंकि RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की व्यवस्था कितने समय होती है? 3 मंथ ही होगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है NH7 वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? किसका है? चूना पत्थर का है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहा जाता है? केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो साथियों पे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखो बोला है जैन अवस्था किस धर्म के पुस्तक है? कौन सी धर्म की पुस्तक है? पारसी धर्म की पुस्तक है। ठीक, तो आपके सामने आ गया नेक्स्ट। अब साथियों यहाँ बोला है देखो RBI ने नए नियमों के अनुसार चेक ड्राफ्ट, जो दोस्तों तो वही है। ठीक, सबसे लंबा राष्ट्रीय ये भी हो गया। अब आपका यहाँ से होगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये भी शायद हो गया आपका। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ से होगा आपका प्रथम राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र जो है आपका H2O है। फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे, अर्थात अगले PPT पे। आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट PPT आ गई। अब बोला है यहाँ देखो प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा पाया है। कौन? समुद्री जल में लवण की औसत कितनी मात्रा होती है? 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था? 326 BC में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ है? 2 साल 11 माह 18 दिन में हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य का में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है दोस्तों? कौन सा? 356। ठीक, जो आपका आर्टिकल 356 के अनुसार जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था।
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त शुरू हुआ? 1969 में शुरू हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। तो आपके सामने ये आ गई नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों। अब बोला है देखो, सूर्य हम लोग यहाँ तो कर चुके हैं, आपको यहाँ शुरू करना है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल जो है कब और किसके शासनकाल में हुआ था? 483 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? राजगिरी अजातशत्रु। कौन करवाए थे? अजातशत्रु ने करवाया था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में होता है? अफ्रीका महाद्वीप में होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? दोस्तों आपकी 73 कौन थी? जो दोस्तों आपकी 73 संविधान संशोधन थी, उसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो साथियों आपको वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक अवश्य करें। और साथियों जो क्वेश्चन ये है आपको PDF पे मिल जाएगी। जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट रूप से आपको